हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया एप्लीकेशन बनाने वाला हूं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बेसिकली ना कॉफ़ी का एप्लीकेशन है। ये बेसिकली डिज़ाइन वर्क है और जो कि ऑलरेडी आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। मैंने क्या कर रखा है ना, एक फिग्मा से स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 5 स्क्रीन बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ना एज इट इज बनाने वाले हैं। इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला। जैसे कि 5 स्क्रीन है, मैं इसको प्रॉपर्ली 5 स्क्रीन बनाऊंगा। ये वीडियो बेसिकली पार्ट में बनेगा, सो दैट कि एटलीस्ट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करूँ और मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का रखूँ। ठीक है, सो दैट 1 घंटे में जितना कवर हो पाएगा इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये जो वीडियो बनाया जाएगा, इसमें क्या होगा ना, समझ लीजिए आप ऐसे मान कर चलना कि आप कंपनी में बैठ के एप्लीकेशन बना रहे हो। अगर आप सोचो, अगर आपको एक मतलब कंप्लीट नॉलेज होती तो आप कैसे बनाते हैं ना, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। हो सकता है वीडियो की ड्यूरेशन में ना कुछ ना आपको टाइम लगेगा कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, कुछ चीज़ें फंस जाएंगी, तो उसको भी हम चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे। और मैं तो ये ट्राई करूँगा बेसिकली चैट जीपीटी से ज़्यादा हेल्प लेके करेंगे, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी से अगर हेल्प लेके काम करोगे ना, तो बहुत फास्ट एप्लीकेशन बन जाएगा आपको। ठीक है, अब विथ एक्यूरेट बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, इस एप्लीकेशन में बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ यूआई डिजाइन करने वाला हूँ। यूआई डिजाइन का मतलब क्या है, हम फ्लटर में इस एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं। बट ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है कि ये टोटली इस तरह से समझ लो कि मैं हालांकि ये तो एपीएस से आना चाहिए, मतलब बैकएंड से होना चाहिए। बट मैं आपके लिए एज ऑफ नाउ जो है ये टोटली हार्ड कोड करूंगा। ठीक है, हार्ड कोड मतलब कि वो भी इस तरह से करूंगा, मान के चलिए अगर आपके पास में डेटा पहले से आता तो कैसे आता, पहले मतलब कि अगर एपीएस से आता तो कैसे आता है, इस फॉर्म में इसको हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 5 स्क्रीन है। इसमें हम चाहें तो इसमें लॉगिन का स्क्रीन, साइन अप का स्क्रीन, ओटीपी स्क्रीन और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल मैं बेसिकली वो क्या नाम, आपको फर्स्ट स्क्रीन से लेकर चलता हूँ। पहले स्क्रीन को मान लीजिए हम क्या कह सकते हैं कि आपका ये गेट स्टार्टर स्क्रीन है। मतलब देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, एप्लीकेशन में तो स्प्लैश स्क्रीन आती है। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, स्प्लैश स्क्रीन होता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना, मान लीजिए कि एक 2 या 5 सेकंड के लिए मैक्सिमम ना वो एक स्क्रीन आती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो इस तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली हमारा क्या होगा, गेट स्टार्टर का एप्लीकेशन होगा। सॉरी, एप्लीकेशन नहीं, गेट स्टार्टर का स्क्रीन होगा। दूसरा होगा हमारी ये वाला जो होगा, ये होम स्क्रीन हो जाएगा। तीसरा क्या है, इस प्रोडक्ट पे ना, जैसे देखो कॉफी मोच लिखा है ना, फ्लैट वाइट लिखा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो इस प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली मैं आपको डिटेल को शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। सर्च में हालांकि इसमें सर्च के भी स्क्रीन बन सकते हैं, बट मुझे जो डिज़ाइन वर्क में इतना ही मिला है, तो मैं बेसिकली इतना ही कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ये चीज़ें क्या होती है बटन में, ये जैसे ये बटन लिखा है ना, बटन, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट होता है, मैं सबको आपको टोटली मतलब A to Z बताने वाला हूँ। कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला, आप ऐसे समझ के चलें। ठीक है, आपको इसमें ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। और हाँ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा वीडियो के समय, तो प्लीज़ इंस्टेंटली कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको इंस्टेंटली आपको हेल्प करता रहूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, इस प्रोडक्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, और ये बेसिक प्रोडक्ट का डिटेल्स है। जैसे ये देखोगे ना, ये डिलीवरी का पार्ट हो गया, या आपको अगर सपोज ये जो सिंबल होता है ऐड टू कार्ट के लिए होता है, मतलब कि ये कुछ पार्ट आपको ना एज ए इसको विश लिस्ट में डालना है, तो वो वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जब ये उसको बाय करोगे तो उसका ऑर्डर का डिटेल आएगा। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, आप ये पिकअप में होता है। पिकअप में क्या होगा, सिंपल देख लीजिए आपको कि ना ये कहाँ से पिकअप होगा, इस चीज़ के बारे में डिटेल होने वाली है। ठीक है, कहाँ से क्या होगा, मतलब समझ लीजिए जो आपका एड्रेस वगैरह होता है ना, उसके बारे में होने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फाइनल डिलीवरी, जैसे कि कोई डिलीवरी मान लीजिए, सब देखो जोमेटो वगैरह में देखोगे तो कैसे आता है, मतलब यहाँ से एप्लीकेशन में जो जहाँ से मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन होता है, तो वो बेसिकली पाथ होने वाला है। ठीक है, इसके लिए हम गूगल मैप को यूज़ करने वाले हैं। मैं प्रॉपर डिट्टो जैसा समझ लीजिए, आप ऐसा को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है ना, एपीएस नहीं बनाया। ठीक है, ये प्रॉपर गूगल मैप को भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर जैसे कॉल का फीचर है, तो मैं कॉल भी कैसे करोगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ना एप्लीकेशन को बनाते हैं। और वहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, एक चीज मतलब जो छोटी छोटी चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली देखोगे ना, ये स्क्रीनशॉट है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके फिग्मा डिज़ाइन को मतलब फिग्मा डिज़ाइन में चलते हैं। फिग्मा डिज़ाइन मैं आपको जो है मैं यूट्यूब के लिंक में दे दूंगा, या फिर आप खुद भी ढूंढ सकते हो। मैंने कोई तीर नहीं मारा इसको ढूंढने के लिए। ठीक है, आप बस को क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आप भी एज इट इज इसको एप्लीकेशन को बना पाओगे। ठीक है जी, तो चलिए इसको फिग्मा लिंक पे पहले चलते हैं। देखिए मेरे पास फिग्मा लिंक यहाँ पे ओपन ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ठीक है जी, तो ये क्या है, फिग्मा लिंक में ना बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स होती है। फिलहाल क्या है, देखिए
इसको ना यहाँ पर अगर आप मेरे पास एक्चुअली ये फ्री वाला एप्लीकेशन का डिज़ाइन है, तो मेरे पास इसका ज़्यादा एक्सेस है नहीं। ऐसे एक्सेस नहीं जैसे कि मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। जैसे इसमें देखो, ये देख रहे हो इसमें, तो मेरे पास पेड वर्जन का नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 5 स्क्रीन, तो टोटली 5 देखिए, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा ना कि जब आप स्क्रीन को बनाओगे ना, तो कुछ कुछ आपको इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जैसे आपको इस वाली स्क्रीन बनाना है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इमेजेस रिक्वायरमेंट होगी। जो कॉफ़ी का एप्लीकेशन, जो कॉफ़ी का जो इमेज है ना, आपको ये चाहिए होगा बस फिलहाल, ठीक है। बाकी चीज़ें खुद ही बन जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो, अगले में इसमें आपको ये वाला आइकन है वाला, ठीक है, होम स्क्रीन बारे में। इसमें क्या टेक्स्ट है, ये सिंपल एडिटिव बन जाएगा। ये जो सर्च का है, इसके लिए आपको एक आइकन चाहिए होगा, इसके लिए एक आइकन चाहिए होगा आपको, ठीक है। या तो फिर सिर्फ ये इसके आइकन ले लो, या फिर कंप्लीट ये ले लोगे आप, ठीक है, जैसा मर्जी बना लोगे आप। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसके लिए भी जो ये वाला पार्ट, ये वाला सिर्फ है ना। और ये बेसिकली एक इमेज होता है, ठीक है। ये सिंपल आप यूज कर लोगे। अच्छा, इन सब के लिए हमको कोई इमेज की जरूरत नहीं है, हमको एक ये और ये जो जितने हैं, एक ये इस तरह से जो इमेजेस है उसकी जरूरत होगी। उसके बाद हमको एक ये स्टार है ना, इसकी जरूरत होगी। मतलब स्टार क्या है कि मतलब समझ लीजिए ना कि इस प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग दी गई है, ठीक है। एक इसके लिए आपको इमेज चाहिए होगा। अच्छा, एक इमेज आपको इसके लिए चाहिए, या तो इमेज ले लो, या फिर वो टेक्स्ट के थ्रू बना सकते, जैसे हमारे कंप्यूटर में सिंबल होता है ना प्लस का, बस उसके थ्रू भी इसको बना सकते हैं। आपकी मर्जी, जैसे आपको लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टैब्ड एप्लीकेशन। टैब मतलब क्या है ना कि आप एक ही स्क्रीन पे ना 4-5 स्क्रीन को अटैच करते हो, समझ लो इस तरह से, ठीक है। नेविगेट, जैसे इस पर क्लिक किया है ना, इस पे देखो, इस पे क्लिक किया तो आपको ये वाले पेज ओपन हो गया। इस पे क्लिक किया तो अपने विश लिस्ट का ओपन हो जाएगा। विश लिस्ट में क्या होता है, सिंपल क्या, ऐसा समझ लो ना कि आप जितने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाला हुआ है ना, बस उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ऐड टू कार्ट वाले पेजेस आ जाएंगे, मतलब कि इसमें जो भी कार्ट होगा ना आपका, उसका डिटेल आ जाएगा ऑर्डर वगैरह का, ठीक है। मान लीजिए पहले भी आपने कुछ ऑर्डर वगैरह किया होगा, ये होता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन मतलब क्या, आपको कोई नोटिफिकेशन आता हो तो उसकी एक लिस्टिंग होती है, और उसमें जाकर उसको बाकी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये डिटेल पेज हो गया। डिटेल पेज में क्या है, ये इसमें बेसिक साइज़ के बारे में बताया जा रहा है कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है ना। इसका प्राइसिंग बता दिया है, कैफे मोचा का क्या क्या वो है ना डिटेल, जैसे आई शॉट हो गया आपका, ठीक है। इसकी रेटिंग, इस प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग दी गई है। अच्छा, यहाँ पे ये देखोगे, ये ना सिंबल बैक का है। बैक का क्या होता है, मतलब ना कि आप इसको अगर उस पर क्लिक करोगे ना, तो ये कहाँ जाएगा, वापस इस स्क्रीन पर आ जाने वाला है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करके यहाँ पर गए थे आप, वैसे क्लिक करके इसको वापस भी जा सकते हो। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट के बाद में। इसमें बेसिकली आपको क्या इमेज चाहिए, एक इमेज ये चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें डिफरेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मत करना कि एच डी उठाकर ऐसी इमेज उठा करके यहाँ रख दोगे, ठीक है। बाकी मैं देखूंगा इसमें क्या क्या इमेज प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मान लीजिए नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हम एच उठा लेंगे। बट आप अंडरस्टैंडिंग लेके चलो कि ना आपको ऐसे ही अलग अलग इमेज चाहिए होता है, ठीक है। मान लीजिए आप हमारे पास यहाँ नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब आप रियल लाइफ में एप्लीकेशन में काम करोगे ना, जब कंपनी में वगैरह में यूज़ करोगे प्रोडक्ट को, तो इसका इमेज आपको अलग से ही मिलने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कुछ ना प्लेस होल्डर इमेजेस होते हैं। मान लीजिए ये इमेज अगर बैकेंड से आ रहा है, तो मान लीजिए इंस्टेंटली तो वो डाउनलोड हो नहीं जाएगा, तो कुछ सेकंड के लिए ही सी ब्लैंक नहीं दिखाना होता हमको। इसके लिए क्या करते हैं, प्लेस होल्डर इमेजेस लगाते हैं। प्लेस होल्डर इमेजेस मतलब कि कुछ टाइम के लिए दूसरा इमेज लगा दिया, और दूसरा इमेज का मतलब यह नहीं कि कुछ अलग ही लगा दिया, नहीं। जैसे मान लीजिए इसका ना प्लेस होल्डर, इस एप्लीकेशन का हम एक ना एप्लीकेशन आइकन बना लिया, तो ये वो यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पे जब ये डाउनलोड नहीं होगा। या फिर कुछ इसका बैनर जैसा कुछ बना दिया है ना, तो इस तरह से हम जो जहाँ जहाँ इमेजेस होती है ना, जो एपीआई से नहीं होती है, उसकी जगह हम प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, मतलब कि जब तक तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये 3 इमेजेस है ना, इसके लिए हमें प्लेस होल्डर की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे पास रख सकते हैं अपने एप्लीकेशन लोकल में, ठीक है। मतलब इंस्टेड एप्लीकेशन हम रख सकते हैं, जिससे कोड वगैरह रखेंगे हम। अच्छा, ये तो सिंपल ये वाला जो आइकन है, ये आपका एच वाला आइकन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये डिस्काउंट का आइकन, ये हम लोकली रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ये खुद भी बना सकते हो, या फिर इसका लिए इमेज भी ले सकते हो, जो सा आपको सही लगे इसको आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हालांकि मैं क्या करूँगा ना, इसके लिए कोई इमेज नहीं लूँगा, मैं आपको इसके सब कुछ ना खुद से बना कोड के थ्रू बना के दिखाऊंगा मैं आपको। एक ये है एडिट का, और ये ऐड नोट का, इसके लिए हम एक आइकन ले लेंगे, बाकी है कोई जरूरत नहीं किसी भी आइकन के लिए, ठीक है। तो इस पेज में बेसिकली हमको कितना आइकन चाहिए, एक ये आइकन, एक ये कैश वॉलेट का आइकन चाहिए वाला, है ना। एक हमको इसका आइकन चाहिए, ये हमने ऑलरेडी ले लिया है। और हमको एक ये नहीं, 1 2 3 4 5 आइकन, बस दोबारा गिन देते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। या तो इसको हमने देखो, ये हालांकि ये आकर ये गन सेम ही होता है, बस इनका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं जी,
अच्छा, बात यहाँ क्या आते हैं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये जो एक्चुअली होता है ना, ये गूगल मैप का ही पार्ट होता है, ठीक है, इसके लिए भी हमको आइकन नहीं चाहिए होता है। ये हमारे पास तो ऑलरेडी है, जैसे बाइक वाला है, मैं इसको एच यूज़ कर लूँगा। इसके लिए मैं ये जो होता है देखो, गूगल पे ये मार्कर होता है कोई ना, ठीक है, ये कस्टम मार्कर होता है। कस्टम मार्कर मतलब कहते हैं जो आप कहाँ से मतलब आपको जो एड्रेस होगा कहाँ पे है, और जो डिलीवरी गाय है वो यहाँ पे है, तो यह कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो दो बेसिक आइकन चाहिए होते हैं। एक वो जो जो डिलीवरी गाय आपके जो जहाँ से प्रोडक्ट को लाना होता है और आपके घर तक पहुँचाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस होता है, और ये वो एड्रेस होता है जो हमारा डिलीवरी का है वो लेकर आ रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली ना इंस्टेंटली थोड़े 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 करके अपडेट होता होगा, जैसे आपने गूगल मैप में यूज़ किया ही होगा इसको, ठीक है। मैं आपको डिटेल में नहीं जाता मैं। एक आइकन हमको ये वाला भी चाहिए होगा, ठीक है। एक हमको ये फ़ोन का रिंग होता है, सपोज मान लीजिए आपको जो ये जो है कुरियर बॉय है, ये डिलीवरी गाइज होता है। अगर आपको मतलब इसको कॉल करना है तो आप क्या करोगे, ये यूज़ करने वाले हो इसको, मतलब इस पर क्लिक करके टैप करके आपको फ़ोन से इसको कॉल करोगे, ठीक है। अच्छा, इसी और देखोगे, जैसे ये देखो, ये वाला है ना, ये नोच का होता है, फ़ोन में नोच ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ना कोई इमेज कुछ भी नहीं करना होता, ये अपने आप ही फ़ोन में रहता है। तो बस ये एक्चुअली डिज़ाइन में इसलिए दिया हुआ है ना, सो डैट कि मतलब जो डेवलपर होता है उसको पता चले कि भाई ये क्या है ना। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से ये देखो टाइम है ऊपर में, ये बेसिकली ना ये स्टेटस बार होता है, ठीक है। तो इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये जैसे आप कोड करोगे ये बाय डिफॉल्ट ही आप डिवाइस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको कोड नहीं करती, ये अपने आप ही आता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे सिमुलेटर में, तो ये सब चीज़ें हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है, हमें इसके लिए कुछ हाई फाई मतलब हाई फाट नहीं मारना होता, ठीक है। बात समझ गए इस चीज़ को। और चाहिए देखिए, थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ ये रीलोड के लिए कह रहा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, एज ऑफ नाउ मैंने क्या किया हुआ है, कुछ इमेजेस ना मैंने डाउनलोड करके कॉपी करके रखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कैसे कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे क्या क्या बेसिकली बेसिक नीड्स होती है, जैसे मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया ना, इसी तरीके से वहाँ मैं क्या करने वाला हूँ उसको मैं बताता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए अपने इस प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं, अपने बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो पे। और हाँ, ये आप फ्लटर में प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके एंड्रॉयड में भी चल जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन में भी और आपका आईफोन में भी। ये चलते हो जाएगा एक्चुअली वेबसाइट पे भी, मतलब वेब व्यू पे भी जो होता है हमारा, जो ब्राउज़र वगैरह पे भी, डेस्कटॉप पे भी। बट मैं मेनली फोकस करूँगा आपको मोबाइल के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम पहले सेव और रीलोड कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइम लगेगा, इसमें की हमें कोई दिक्कत नहीं, लीजिए बहुत जल्दी ही हो गया, खड़ी मुझे लग रही है ऐसे जल्दी होगा, बट ठीक है, इट्स ओके। इसमें कुछ अपडेट हुआ होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ये प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। इसका हम जो प्रोडक्ट का नाम है सिंपल कॉफ़ी मोबाइल शॉप, कॉफ़ी शॉप ऐप कर देंगे, ठीक, कॉफ़ी शॉप ऐप। इसको चलिए, ये देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक नया बना लेता हूँ, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको चलिए, ये देखिए देखते हैं, कॉफ़ी शॉप ऐप, ठीक है। सिंपल है, ये दो हमारे प्रोडक्ट के लिए पहले से क्लियर है। ये एंड्रॉयड आईओएस सबके लिए जो जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट का होता है, ठीक है। मैं बेसिकली जैसे देखो, हमारे इसको मुझे हटाना है, मुझे वेब पे सपोर्ट इधर में हटा दूंगा, विंडो पे सपोर्ट इधर हटा दूंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए ये हम आगे चलते हैं, क्रिएट करते हैं इसको। ये प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, देखिए मेरा प्रॉपर्ली प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। इसमें मैं फालतू के कोड होंगे ना, वो सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक हम चाहे तो इसमें स्प्लैश स्क्रीन लगा सकते हैं, बट हमारे पास में कोई स्प्लैश स्क्रीन है नहीं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे जैसे बता देता हूँ, इसमें आपको बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, STF है ना, मान लीजिए स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम ऐड ऑन कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को मैं फालतू का जो भी है डिलीट कर देता हूँ, और ये बैठा देते हैं, ये बैठा देते हैं। ये हमारा फ्लटर डेमो है, जिसको मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी शॉप ऐप ऐसा कर देते हैं, या फिर रहने दो कॉफ़ी शॉप पर, ठीक है। कॉफ़ी शॉप का सिंपल सा एग्जांपल हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये बिल्कुल रॉ है, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल रॉ है। अच्छा देखिए, इसमें क्या बाय डिफ़ॉल्ट आपको एंड्रॉयड दिखा रहा है, इसमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा आपको ना, वही दिखाने वाला है। अच्छा, अब मैं आपको ना बेसिकली इस फाइल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। हालाँकि मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है, बताया हुआ पूरा डिटेल में। अगर आपको
इस ड्यूरेशन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप वहाँ जाके एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, ये बेसिकली ना कुछ फोल्डर्स होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ये होता है हमारे लाइब्रेरी का फोल्डर। जो भी हम इस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में कोड करने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होने वाला है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए ना कि ये हो गया लिब का। अगर मान लीजिए हमारा आईओएस का फोटो होता है, आईओएस में कुछ चीज़ें हमको क्या होता है ना, कोई कोई फीचर ना हमको ना अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। या फिर कोई हमको परमिशन देनी होती है, जैसे मुझे मुझे गूगल मैप लगाना है तो मुझे ना उसका परमिशन लेना होगा लोकेशन का यूजर से। तो वो चीज़ें बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ डिटेल दूंगा, ठीक है। मैं डिटेल इन द सेंस कि ना जो ओपन होगा इन्फॉर्मेशन उसमें नाम क्या होगा, डिटेल क्या होगा ना, कि what kind of message we are going to display to the user so that they will not confuse about what about the permission they are putting on, है ना, वो कौन सा परमिशन को देने वाले हैं उसके बारे में हम देने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना हमारे को ना इसी तरीके से एंड्रॉयड के लिए भी होता है। एंड्रॉयड में भी हमको कुछ परमिशन चाहिए, इंटरनेट का परमिशन चाहिए। मान लीजिए हम इसमें कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करें तो उसके लिए हमको परमिशन, एनी मतलब एनी काइंड ऑफ परमिशन जो होते हैं ना वो यहाँ पे हम देने वाले होते हैं। या कोई सेम जैसे आपको आईओएस के लिए कुछ नेटिव फीचर चाहिए होता है, उसी तरह से आप मतलब अगर एंड्रॉयड में भी कुछ चाहिए तो आप इसको यहाँ पे कोड लिखोगे इस स्पेसिफिक में। हालांकि इतना चीज़ें होती नहीं, मतलब मान के चलो एक आध परसेंट ही कोड करना होता है। वो भी नीड डिपेंड करता है कि आपको नीड क्या है। और आई एज्यूम कि मुझे इस प्रोजेक्ट को जो यूआई डिज़ाइन में बनाने वाला हूँ, इसके ड्यूरेशन में मेरे को कुछ नहीं करने वाला, इतना मुझे पता है, ठीक है। अगर होगा तो आई एम सॉरी फॉर डैट, पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। ये अच्छा, ये हमारे लिनक्स के लिए है, लिनक्स ओएस के लिए, मैक ओएस के लिए ये टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब क्या है ना, कि आप मान लो प्रोजेक्ट में कुछ अपना टेस्ट कैसे लिखना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वेब के लिए होता है, वेब के कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, ये विंडोज़ के लिए होता है, ये हमारी चीज़ें। ये हमारा गिट ग्रोड है। गिट ग्रोड मतलब कि इस ड्यूरेशन में क्या होगा ना, मैं बहुत सारे ना कुछ हो सकता है लाइब्रेरी ऐड ऑन करूँ। तो लाइब्रेरी ऐड ऑन कर तो लेंगे बेसिकली हम, इस लोकल मशीन के लिए यूज़ केस होता है। बट उस उन लाइब्रेरी की जो मतलब जो कोड बेस होगा उसको हमको ना गिट पे डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमको नहीं भेजना। उसके लिए वैसे हमको लाइब्रेरी का डिटेल रख लेना है, और जिस मशीन पे मैं उसको यूज़ करूँगा, मतलब जिस मशीन पे मैं कोड करने वाला हूँ वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ये होता है कि मुझे क्या क्या नहीं भेजना है सर्वर पे। सर्वर मतलब कि आपको बिट बकेट पे, ठीक है, मतलब गिट जो डिटेल होते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है ना, ये आपके पास में और भी डिटेल है, जैसे ये देखिए पब स्पेक लॉक होता है, पब स्पेक वाइबल होता है। देखिए पब स्पेक वाइबल क्या मतलब क्या होता है, देखिए ओपन करते हैं। देखिए इसमें ना कुछ हमको डिटेल दी होती है। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारा ना प्रोडक्ट का नाम हो गया, जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा था ना ये हो गया, ठीक है। ये हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये हमारे कमेंट्स हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा इसमें ना पब्लिश टू होता है, इसमें नन दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ भी लिखा नहीं हमने। अच्छी वर्जन होता है। वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए दो वर्जन होती है, एक एसडीके वर्जन होता है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन का वर्जन, ठीक है। ये वाला हमारा एप्लीकेशन वर्जन के लिए है। अच्छा, डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी का मतलब है कि इसमें हमारी इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या डिपेंडेंसी है, तो हमारे को डिपेंडेंसी क्या है, एसडीके का डिपेंडेंसी है। मतलब बिना फ्लटर एसडीके के तो बनाना नहीं पड़ेंगे, तो हमने लिख दिया कि भाई एसडीके फ्लटर, ठीक है। अब इनसाइड वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने क्या है उसको हमको हम पर नहीं जाना, वो एक्चुअली इंटरडी खुद मैनेज करेगा, ठीक है। एसडीके मैनेज जो फ्लटर का जो एसडीके है वो हमारे खुद ही अंदर से अंदर मैनेज करने वाला है, उसकी हम आगे नहीं जाने वाले हैं। देखिए क्यूपर्टिनो आइकन होता है। क्यूपर्टिनो आइकन का मतलब होता है क्या ना, कि देखिए कभी कभी ना कुछ क्यूपर्टिनो बेसिकली स्पेसिफिक टू उसका होता है, क्या नाम है, आईफोन के रिगार्डिंग होता है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो कुछ आपको ना ऐसे चाहिए कि मुझे किसी पेज पे ना पर्टिकुलर आइकन आईफोन के नेटिव वाली ही आइकन चाहिए, तो मैं बेसिकली उसको यूज करूँगा, ठीक है। तो ये उसके रिगार्डिंग होता है। अच्छा, डेव डिपेंडेंसी में सेम वही चीज़ है कि डिपेंडेंसी में क्या क्या चाहिए आपको, तो आपका एच डी के फ्लटर का चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लटर लिखा, उसके बाद यूज मटेरियल डिज़ाइन है। यूज मटेरियल डिज़ाइन का मतलब क्या है, तो जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना इस एप्लीकेशन के लिए, तो वो सारा का सारा मटेरियल डिज़ाइन के थ्रू ही होता है, ठीक है। ताकि वो एक आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, कई बार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को यूआई जो है ना सिमिलरली होगा आपको, क्या नाम है, आईफोन पे भी और सेम यूआई होता है आपको एंड्रॉयड में भी, ठीक है। तो मटेरियल डिज़ाइन बेसिक उसके में तो बहुत सारे फीचर होते हैं बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन के, ठीक होता है। डिटेल में अभी हम नहीं जाते, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा बनाऊंगा ना आपको खुद ही समझ में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए असेट्स होता है। असेट्स का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ असेट्स रखने, जैसे मान लीजिए आपको प्रीडिफाइंड इमेजेस रखने हैं, स्प्लैश के इमेजेस रखने हैं, कुछ भी इमेजेस ना, या फिर आपको कुछ वॉइस चाहिए, कुछ वीडियोस चाहिए, स्मॉल वीडियोस, कुछ ऑडियो चाहिए, है ना, या कुछ फॉन्ट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे खुद ही एक फोल्डर बना के मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी, वो उसके अंदर ही रख सकते हैं। तो उसका डिटेल थोड़ा यहाँ पर देना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे ना फाइल फाइल एक इमेज रखना है, तो मैं क्या करूँगा ना, एसेट्स कर दिया, ठीक है। और मैं ये करूँ असेट्स, है ना।
ये मैंने कर दिया ऐसा करके। ठीक है, तो मुझे करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसके लिए क्या करना है ना, मुझे इसमें फ़ोल्डर बनाना। ठीक है, तो मैं इस पे जाता हूँ, मैं इस पे न्यू करता हूँ और एक में देखो न्यू डायरेक्टरी आता है। ठीक है, ASSETS असेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, जो भी इमेजेस जो ये मैंने दिखाए थे ना आपको यहाँ पे, इसमें मुझे जो भी इमेजेस बेसिकली मैं यहाँ से निकालूंगा निकालूंगा मतलब कि डाउनलोड करूंगा, वो मुझे क्या करना है, सब के सब यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट कर देने, बस और कुछ भी नहीं करना। बात समझ रहे, कॉपी पेस्ट करना है। जैसे इसको मैं काम करता हूँ, देखिए फाइंडर का मतलब होता है कि मैं ना सीधा फोल्डर में चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक ना फोल्डर अलग से ओपन करता हूँ। अच्छी ना मुझे वही मूव करके पहुंचा देगा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने ना ये कॉप डाउनलोड किया हुआ तो पहले से ही, ताकि हमारा टाइम बचे। और यहाँ देखो पेस्ट कर देता हूँ। देखो आइकन आ गया ना मेरे पास में। इतना आइकन नहीं है, मतलब और भी आइकन होंगे, बट मैं धीरे धीरे वहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, या मैं क्या करूँगा ना, सबको मैं कॉपी करके रख लूँगा। आप बेसिकली लॉजिक समझ लो कि मेरे को करना क्या था। ठीक है, मैं आपको बार बार ये इमेज को कॉपी यूज़ करके नहीं बताने वाला, मैं सीधा सारी इमेज को नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करूँगा, मैं उठाकर पहले से रख लूँगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगा। अच्छा रिफ्रेश हो भी गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में देखिए आइकन हमारे पास में आ गया है ना। देखिए जो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको बताया है। अच्छा एक चीज़ और रह गया, पब स्पेक लॉक। देखिए पब स्पेक लॉक का मतलब क्या होता है, जो भी लाइब्रेरी वगैरह आप यूज़ करोगे ना इसमें, तो उसका ना एक लॉक वर्जन यहाँ बनते रहता है। वर्जन मतलब कि उसमें कुछ डिटेल फिलअप होती है। जैसे कुछ आप अपडेट को लाइब्रेरी में अपडेट कर दोगे तो वो अपने आप अपडेट होता है। अगर मान लो गलती से ये चीज़ अगर मतलब पब स्पेक का डॉट लॉक डिलीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ कभी कभी हम जानबूझ कर डिलीट करके भी रख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ध्यान रखना कोड मत डिलीट कर लेना, नहीं तो फिर समझ रहे हो बात को, फिर आपको ए टू जेड खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोड का बैकअप के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली ना कोड को गिट पर रख लेना चाहिए। गिट मतलब गिट बहुत सारे, ये जो फीचर बहुत सारे प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका क्या नाम बिट बकेट देता है ना, तो जैसे गिट लैब होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको यूज़ करना हो तो। ठीक है, चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। और हमारा प्रोडक्ट जो है बेसिकली रेडी है यहाँ तक के लिए। चलिए इसको हम यहाँ तक, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से बेसिकली मैं आपको कोड करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली एज इंट्रो, इसको जो वीडियो है इसको एज इंट्रोडक्शन समझिए, और इस वीडियो के साथ बने रहिए, सो डैट कि आप भी मेरे साथ साथ इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते रहोगे, और ए टू जेड जो हमारे डिज़ाइन का वर्क है, तब इस एप्लीकेशन का फ्लटर में डिज़ाइन वर्क है, आप भी इसको अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।